तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तमाम की तमाम तारीफ़ हैं। गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। जी। भारत के तमाम मुसलमान और तमाम मुस्लिम लीडरों को यही पैगाम नेशनल इत्तेहाद मंच के माध्यम से पिछले 8 सालों से दिया जा रहा है जी। और ये बताया जा रहा है कि ऐ लोगों मुत्तहिद हो जाओ। तो भारतीय मुसलमान तो मुत्तहिद हो चुका है, लेकिन भारत के जो मुस्लिम पार्टियों के लीडर हैं वो अभी तक मुत्तहिद नहीं हो पाए हैं और उनका मुत्तहिद होने का इंतज़ार भारत का मुसलमान कर रहा है। और नेशनल इत्तेहाद मंच ये मुस्लिम लीडरशिप की पार्टियों के मुखियाओं से यही कह रहा है कि ऐ लोगों तुम मुत्तहिद हो जाओ, अब ज़्यादा वक्त है नहीं। 2022 का चुनाव इस बार भारत का मुसलमान और कम से कम उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहिद होकर के लड़ना चाहता है। उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि इस बार मुत्तहिद होकर 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और मुसलमानों को कामयाब किया जाएगा। अगर ये दोनों मुस्लिम लीडरशिप जो पीस पार्टी और MIM है, ओवैसी साहब, अगर ये दोनों लोग अगर मुत्तहिद नहीं हो पाते हैं तो इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान इन दोनों लोगों का बाइकाट करेगा और इनको जो है किसी भी तरह का कोई सपोर्ट ना वोट का ना किसी और चीज़ का करेगा। मैं यही चीज़ दोनों लीडरान से कहना चाहता हूं कि शायद तुम लोगों को नेशनल इत्तेहाद मंच की ये आवाज़ अब तक पहुंच गई होगी और अगर नहीं पहुंची है तो इनके समर्थकों से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि ओवैसी साहब को भी बताएं कि नेशनल इत्तेहाद मंच क्या चाहता है और अयूब सर्जन साहब को भी बताएं, उनके तमाम शुभचिंतक, कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार 2022 में यूनाइट अगर ये दोनों पार्टियां होती हैं तो इनको वोट और सपोर्ट करेगा, वरना इन दोनों लोगों का बाइकाट किया जाएगा। ये तय है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जागरूक हो चुका है, वो समझ चुका है कि उसका भला किस तरफ है और यूनाइट होने में उसका भला उसको नज़र आ रहा है। लेकिन ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पप्पू समझ करके उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वो ऐसा ना करें और लिहाजा जल्दी से वो ये तय करें कि वो इत्तेहाद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो इत्तेहाद नहीं करते हैं तो भी अपना अनाउंसमेंट कर दें अयूब साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कि हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर दूसरा स्टेप लेगा नेशनल इत्तेहाद मंच, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त है नहीं, केवल 11 महीने बाकी हैं। और मैं इसी के साथ तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा रमज़ान शरीफ की और आने वाली ईद की भी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यूनाइट करने की तौफीक अता फरमाए और इन दोनों लीडरानों को भी मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत ही सुंदर बात कही डॉक्टर इकरार रज़ा भारती और कलीम कादरी साहब ने, खासतौर से एकता के संबंध में, नेशनल एकता के संबंध में या मुस्लिम लीडरान के संबंध में, और आखिर में ये भी कहा कि सभी मुस्लिम लीडरान को जल्द से जल्द नेशनल एकता मंच के माध्यम से एक ही मंच पे जाना चाहिए और मजबूती के साथ नेशनल एकता मंच के हाथों को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए और जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं सभी को एकता का संदेश देना चाहिए। तो मैं जतिन चौधरी एक बार फिर स्वागत करेंगे हम अपने सभी दर्शकों का सीधे NEM न्यूज़ TV नई दिल्ली के माध्यम से। धन्यवाद।